बाजार वोलेटाइल रहेगा, लेकिन उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज विपुल आपको काफी मिलेंगी। और बाजार 25,000 का इंडेक्स छुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप में जो अभी भी प्रोपेंसिटी है पैसा बनाने का, वो अभी काफी मजबूत है। तो मेरे ख्याल से गिन चुन के स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखिए। और गिन चुन के स्टॉक्स में सिलेक्शन अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भागा है। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के पैसा डालना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि मौके अभी भी बाजार में है। आप अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स में पैसा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हो, और अच्छा पैसा अगले 6 से 12 महीने बनाने की काफी पोटेंशियल है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जो भी डिफेंस कंपनीज के नाम आपने लिए, जैसे गार्डन रीच हो गया, मस्गाव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मुझे लगता है कि देखिए इन कंपनीज में ऐसा कोई फंडामेंटल खराबी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये कंपनीज तब चलती है जब भी कोई युद्ध का अनाउंसमेंट होता है, और अभी एटलीस्ट नियर टर्म में कोई बड़ा युद्ध होगा ऐसा लगता नहीं है। तो उसीलिए जब तक कोई बड़ा ऑर्डर इन कंपनीज को मिलता नहीं है, क्योंकि देखिए नई ऑर्डर आती है तो ही इसमें रीरेटिंग आएगी। ये स्टॉक्स बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो अगले 6 महीने के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं। लेकिन जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, उनको लिए मैं यही कहूंगा कि वो निवेशित रहिए। फ्रेश बाइंग अभी इन लेवल्स पे मत करिए, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर जब तक आता नहीं है और जब तक कोई बड़ी ऑर्डर अनाउंस होते नहीं है, तब तक नियर टर्म में तो ये स्टॉक्स में कोई बड़ा उछाल आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो जो फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद जो गार्डन रीच है, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, लेकिन उन्हीं के लिए जो 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, वो कोई भी उछाल से इधर निकल जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। जैसे मैंने कहा कि नया ऑर्डर का फ्लो अभी थोड़ा रुका हुआ है, वो बढ़ता है तो ही आपको री रेटिंग देखने को मिलेगी। देखिए, पावर जनरेशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए जो भी पावर जनरेटिंग कंपनी रहेगी, उसको डेफिनेटली जो रनवे है वो बहुत बड़ा है। इंडिया में पावर की जरूरत तो हर इंडस्ट्री को लगती है, और जिस प्रकार का मॉडल अडानी पावर का है, जिस प्रकार के नतीजे Q1 के आगे हैं, मुझे लगता है कि नजरिया अगर इन्वेस्टर का 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, जो लेवल पे ये एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे इन द शॉर्ट टर्म कुछ बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि नियर टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग है, तो निकल जाइए। लेकिन अगर नजरिया कम से कम 1.5 साल का है, तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। मुझे लगता है कि जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वहां पे भी बढ़ाने की बात चल रही है, और ऑब्वियसली इस साल दैट इज FY25 में नंबर्स पिछले साल के हिसाब के साथ मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे। तो अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखो विपुल, जैसे मैंने डिफेंस के बारे में निवेशकों को बताया है, रेलवे स्टॉक्स में भी बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है, और अभी इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो नियर टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी FY25 के नंबर्स भी प्राइसेस में डिस्काउंट कर दिए। अगर आरवीएनएल की बात करें तो देखिए 50-60 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन भाव ऑलरेडी भाग चुका है। तो मेरा तो मानना है कि अगर 1.5 से 2 साल का नजरिया अगर इन्वेस्टर के पास में है, तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने डिफेंस के बारे में कहा कि कोई बड़ी ऑर्डर या कोई बड़ा ट्रिगर आने के पहले ये स्टॉक्स में कोई लंबी तेजी नहीं होगी, क्योंकि देखिए बजट में भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट रेलवेज के लिए आई नहीं। हालांकि ऑलरेडी रेलवे में काफी बड़ा कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से निवेशक यहाँ पे 1.5-2 साल का नजरिया अगर लेते हैं तो ही अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि जैसे डिफेंस के स्टॉक्स बढ़े हैं, रेलवे स्टॉक्स में भी एक कंसोलिडेशन आपको देखेगा, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टर्स को सहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देखिए, दोनों कंपनीज इन्वेस्टर ने अच्छी चुनी है, लेकिन समय सीमा थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे PSU कंपनी जो रेलवे से कनेक्टेड है, जो ऑयल एंड गैस से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 6 महीना नहीं, बट मुझे लगता है कि 12 से 15 महीने की अवधि अगर आप यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करिए, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आपने इन्वेस्टर ने कंपनी तो बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन गलत भाव पे एंट्री की है, और अभी गलती हो गई है तो उसकी भरपाई यही होगी कि आपको कम से कम साल 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहना है। देखिए, इरडा 30 रुपए में आपने बराबर कला, 32 रुपए का शेयर था, और उसके बाद 300 रुपए तक हाई मारा। मुझे लगता है कि देखिए, जब भी आप शेयर खरीदते हो तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है, प्योरली मोमेंटम में मत खरीदिए। हालांकि देखिए, अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो इनको इनका कॉस्ट प्राइस मिलके अच्छी खासी मुनाफा भी मिलेगी, बट टाइम फ्रेम लंबा देना है।
4 महीने में कोई बड़ी तेजी आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो ये मैं यही कहूंगा कि कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि रखे। कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे वो एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी करेंगे। काफी ऑप्शंस अभी डिसाइड कर रही है, वेदर प्रेफरेंशियल आएगी या क्यूआईबी आएगी या पब्लिक इशू होगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो रिन्यूएबल स्पेस है इसमें ये नंबर 1 प्लेयर है फाइनेंसिंग की। तो साल 1.5 साल का नजरिया रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अगेन अच्छी चुनी है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो ये बात क्लियर संकेत है कि अगले 1.5-2 साल में सीमेंट की जो रैली होगी वो बड़े प्लेयर जैसे अंबुजा सीमेंट्स को बेनिफिट करेगी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। देखिए जब भी कोई भी प्रेफरेंशियल या प्रमोटर का स्टेक कोई बड़ा निवेशक लेता है तो आपको समझना चाहिए कि ये लोग 1.5-2 साल के निवेश के हिसाब से ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा स्पेस है जो काफी तेजी से अभी बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल में अच्छा पैसा बनेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई ट्रेडिंग गेन्स बनाने की यहाँ पे अपेक्षा होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। देखिए एसजीवीएन में इन्होंने 150 रुपए में लिया है, 133-34 का भी रेट चल रहा है। देखिए अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लेते हो तो आपको पहले तो घबराना नहीं है, आपको लंबी अवधि के लिए ही खरीदना है। क्योंकि मैं जानता था कि एसडीवीएन जब पहली चाल चली तभी मुश्किल से 15-20 रुपया हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने ओएफएस किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा बिजनेस ऑर्डर बुक इनके पास है। कम से कम 1.5-2 साल का तो रेवेन्यू ऑलरेडी इनके पास अभी भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए नजरिया अगर लंबा है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर रोज शेयर प्राइस देखोगे तो आपको ज्यादा चिंता होगी, आप विचार करते बैठोगे। तो रोज शेयर बढ़ेगा ऐसा होने ही नहीं वाला है। तो आपको कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू लेके यहाँ पे काम करना है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सरकारी कंपनी होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बहुत बढ़िया है। हाइड्रो पावर में ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो नजरिया लंबा रखिए और निवेशित रहिए, यही मैं कहूंगा। आई मीन शॉर्ट टर्म में शेयर का परफॉर्मेंस आता है नहीं आता है, इससे आपको कोई फर्क होना नहीं चाहिए। देखिए एनएचपीसी भी हमको लगता है कि एक स्लो मूविंग शेयर है, बहुत तकलीफ से ये बढ़ता है। और जिन्होंने लिया है मेरे ख्याल से मैं यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब शेयर निकलता है तब ऊपरी भाव पे लोग खरीदना चालू करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो खरीदने के मौके हैं, अगर आपका 1.5-2 साल का नजरिया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो इससे अवॉइड हो जाए। नहीं, टाटा मोटर्स की बात करें तो विपुल देखिए इनका करीबन 80% स्टेक जेएलआर से आता है, और जेएलआर का धंधा अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। प्लस आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि इनका जेएलआर का बिजनेस और जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है डोमेस्टिक, वो अलग होने वाली है, दो कंपनियां में बंटने वाली है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी भी अगर ये कोई टाटा मोटर्स खरीदता है और कम से कम 12-15 महीने का व्यू रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि मार्केट ये जानता है कि एक बार डीमर्जर होता है, दो कंपनीज बनती है, तो वैल्यूएशन का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके टाटा मोटर्स में अभी भी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस 80% जेएलआर से आता है। डोमेस्टिक मार्केट में मुश्किल से 20% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी और नजरिया 12-15 महीना रखिए। और दूसरा शेयर जो एचएएल है, वहां पे भी स्टोरी वही है। देखिए ये शेयर बहुत तेजी से भागा है, अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिख रहा है। बट इनके पास भी कम से कम 50-60 हजार करोड़ की ऑर्डर, ये तेजस एयरक्राफ्ट भी बनाने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इनके पास है। तो 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। पर हाँ, नजरिया शॉर्ट टर्म होगा तो कोई भी उछाल में इसको निकल जाए, लेकिन 1.5-2 साल अगर आप पकड़ने की ताकत रखते हो तो ही आपको हायल अच्छा खासा मुनाफा बना के दे। बिल्कुल देखिए ये कंपनीज में लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस गिर रहा है तो धंधा कम हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये मुनाफा वसूली है। मुनाफा वसूली तो शेयर की प्राइसेस में हर वक्त होती है। जो शेयर 100 रुपया था अगर वो 400 रुपया हो गया है, या मान के चलिए मसगांव डॉक जो एक जमाने में 100 रुपया था वो 4,000 3,500 हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए जब प्राइस इतनी बढ़ती है तब मुनाफा वसूल तो आता ही है। रही बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो देखिए ये कंपनी के पास 40,000 करोड़ की ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के ऊपर की कैश है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो आपको ऐसी कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले बिल्कुल अभी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कॉल है तो इसमें पैसा बिल्कुल बनेगा नहीं। अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही आप यहाँ पे होल्ड करके पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल देखिए विपुल, मुझे लगता है कि ट्रेडर का जो एपेटाइट है वो ओला में लिस्टिंग के बाद आ गया, और उसलिए आपने 60-65% की अपसाइड पब्लिक इशू के प्राइस से देखी।
तो मुझे तो लगता है कि देखिए अगर इन्होंने ओला में पैसा प्योरली मोमेंटम के लिए डाला है, तो जब भी आप ऐसे कोई काउंटर खरीदते हो तो भी एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि ये तो मोमेंटम है, ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन ऊपर जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ओला की है कि वो अभी भी लॉस मेकिंग है। 150 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में इन्होंने किया है, और अंदाजा है कि कम से कम 1.5-2 साल तो लॉस ही रहेगा ये, कभी आई मीन अभी इमीडिएटली कोई प्रॉफिटेबिलिटी करेगी ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए मार्केट में मोमेंटम जब होता है तभी आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो आप निवेशित रहिए, लेकिन फिर भी आपकी प्राइस बहुत महंगी लेवल पे है। थोड़ा सा प्राइस को खरीदने के टाइम आपको सोचना चाहिए कि क्या उनसी कंपनी आप खरीद रही है, वेदर प्रॉफिटेबल है, वेदर इसके कैश फ्लोज है। तो ये सारी चीजें हमने भी पब्लिक इश्यू के टाइम पे लोगों को ना कहा था, हालांकि पब्लिक इश्यू के बाद ये शेयर चला। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनको कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए, कोई दूसरी अच्छे कंपनी में पैसा डाले। और रही बात दूसरी कंपनी जो आपने कहा, जैसे नायका है, उसके बाद होनासा है, ये कंपनीज तो वैसे भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। देखिए नायका ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, होनासा भी ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनीज है, यहाँ पे एटलीस्ट मुनाफा बन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो नासा हो या नायका हो, मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। न्यू एज कंपनीज में पैसा जरूर बनेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। देखिए जोमेटो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि सिर्फ दो खिलाड़ी है, सिर्फ स्विगी और जोमेटो। यहाँ पे तो अंबानी या अडानी ऐसा कोई बड़ा ग्रुप भी इस सेक्टर में एंटर नहीं कर चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले कम से कम 5-6 साल के लिए दोनों कंपनीज आराम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब भी कोई भी एक सेक्टर में अडानी या अंबानी आते हैं तभी एग्जिस्टिंग कंपनीज की हालत बहुत खराब होती है। तो मुझे लगता है कि जोमेटो सबसे बेहतरीन है, हालांकि ये भी स्टॉक बढ़ चुका है। कोई भी गिरावट में ऑन डिप्स अगर आपको एक्यूमुलेट करना है अगले 1.5-2 साल के लिए, तो जोमेटो एक अच्छा विकल्प रहेगा। बट बाकी सारी कंपनी जो आपने कही, जैसे पेटीएम हो गया, उसके बाद नायका हो गया, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में, यहाँ से दूर रही है, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग इसमें करना बिल्कुल ठीक नहीं। शेयर में कुछ होता नहीं है बिल्कुल, और शेयर आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, तभी खरीदने के मौके आपको देखने हैं, क्योंकि जब सब कुछ बाहर आता है तभी सभी को सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे तो हम समझते हैं कि देखिए 50% का कासा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्लस ये एसएमई एमएसएमई सेक्टर को केटर करती है। एक आध क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस आता नहीं है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। गवर्नमेंट ने इस बजट में 11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, प्लस प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए कम से कम 1.5-2 साल का अगर ये नजरिया रखते हैं तो यहाँ से भी 2 गुना ये भाव बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तभी पैसा बनेगा। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। शेयर के प्राइस चलता नहीं है तो लोगों को लगता है कि बैंक खराब है, बैंक काम नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिए से यहाँ पे निवेशित है। पहली बात तो मुझे लगता है कि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए ही ये स्टॉक खरीदा था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले ये स्टॉक बहुत चला, इसके बाद अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। तो देखिए जब भी आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन लेते हो तो मैं वापस यही कहूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर चाल आती नहीं है तो आपको एग्जिट करने का मौका भी मिलता है। और रही बात अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है, तो एक बात याद रखिए कि अभी जो इसराइल ईरान में जो बातें हो रही है, जो बमबारी हो गई है, इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस एक उछाल देखने को मिला है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ठंडा होता है तो डेफिनेटली सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंक्लूडिंग मैंगलोर रिफाइनरीज को फर्क पड़ेगा, काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो इंतजार करिए, मेरे ख्याल से अगर होपफुली महीने भर में ये ईरान इराक का जो इसराइल इराक का अगर ईरान का अगर मैटर रिजॉल्व होता है तो वापस आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एविएशन और ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है उनकी खपत काफी अच्छी तरह से हो रही है। तो मेरे ख्याल से जितना गिरना था वो गिरा है, इससे और गिरेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। यहाँ पे देखिए निवेशित रहिए, नजरिया 1-1.5 साल का निवेशक का है। तो एक बार मैं बता दूं कि करीबन 4,000 करोड़ के ऑर्डर है। रेलवे वैगन कंपनीज को 1.5-2 साल की ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, मुझे लगता है कि टैक्स रेल ने बहुत ज्यादा अच्छा पैसा क्यूआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेज किया है। तो काफी पैसा एक्सपेंशन के लिए भी यूज होगा, कर्जा रिपेमेंट के लिए भी होगा। तो नजरिया कम से कम 1.5 साल का रखते हैं तो 325 350 का एक नियर टर्म का टारगेट भी बन सकता है, बट इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन रखिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, पोजीशन होल्ड करिए, अराउंड 1050-1100 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और हमने देखा है, देखिए फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस
पिछले 2-3 महीने मार्केट में दिखा है और ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी चलेगी क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हो गए थे, अट्रैक्टिव हो चुके थे। इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है तो मैं इनको यही कहूँगा कि कम से कम 2 क्वार्टर वेट करिए और उसके बाद आपको एक मुनाफ़ा वसूल करने का मौका मिलेगा, तो तभी थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स एलेंबिक फार्मा के काफ़ी अच्छे। नहीं, सीडीएसएल में तो मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका नज़रिया 2-3 साल है, तो अभी भी इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो। ये मोनोपोली बिज़नेस है, एनएसडीएल और सीडीएसएल ये कंट्री के सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज़ है और जैसे-जैसे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इनके लिए बिज़नेस और बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज़, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे भी जो पेपर वाले सर्टिफिकेट्स होते थे, वो अभी पेपरलेस बनाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। तो बिज़नेस बहुत तेज़ी से अगले 2-3 साल में बढ़ेगा। तो सीडीएसएल में मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, एसआईपी करिए और अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। दूसरा स्टॉक बिल्कुल आपने कौन-सा बोला था अगर आप नाम बताइए? हुडको हुडको में भी मुझे लगता है कि नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, हालाँकि ऊपरी लेवल पे इन्होंने स्टॉक खरीदा है। हम्म। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का अगर नज़रिया है, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन वैल्यूएशन कम्फर्ट अभी इस प्राइस में मिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नज़रिया है, तो ही निवेशित रहिए, अदरवाइज़ कोई भी उछाल में निकल जाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए केईसी इंटरनेशनल लगातार नए ऑर्डर्स रिकॉर्ड कर रहा है। ये जो नई ऑर्डर है और भी पोजीशन ऑर्डर बुक की मजबूत करेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 1000-1100 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है क्योंकि जिस प्रकार से ऑर्डर बुक बढ़ रही है, अंदाजा है कि आने वाले 6-8 महीने में अगर ऑर्डर बुक और बढ़ती है, तो इसका विजिबिलिटी बिज़नेस के ऊपर बहुत अच्छा असर आएगा। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिप करिए और करंट प्राइस पे भी अगर किसी को खरीदना है, तो एक छोटी क्वांटिटी ज़रूर ले लीजिए। यहाँ पे डेफिनिटली पावर ट्रांसमिशन में ये नंबर 1 प्लेयर है और इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल देखिए अगर नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है तो होनासा में डेफिनिटली नंबर्स जो Q1 के आ गए बहुत ही बेहतरीन है। लग तो रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में भी यही ग्रोथ रहेगी, तो डेफिनिटली और री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार का करार इन्होंने किया है, इसका असर भी फाइनेंशियल्स पे मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में प्ले आउट होगा। तो नज़रिया थोड़ा-सा अगर लंबा है, अगर 12 से 15 महीने का है, तो इसमें जी। ज़रूर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई होगी। पहली बात तो देखिए बीएचईएल को ऑर्डर तो बहुत बड़े मिले हैं, ये भी बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन ये करीबन 55 महीने का ऑर्डर है। तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए भी काफ़ी समय लगेगा और बीएचईएल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइस तो चल चुका है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी थोड़ी वीक है। इनफैक्ट अभी जो पहले तिमाही के नंबर आ गए हैं, वहाँ पे भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट बीएचईएल के आंकड़ों में हमको देखने को मिला नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है कि कम से कम सितंबर के क्वार्टर आने दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें फ्रेश पोजीशन लेना है कि नहीं। मेरे ख्याल से पॉजिटिव न्यूज है विपुल। ओएनजीसी में कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदना चाहिए क्योंकि हमारा मानना है कि ओएनजीसी के जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स है वो इस साल पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छे रहेंगे और जिस प्रकार का अभी रेवेन्यू बन रहा है मेरे ख्याल से जैसे जैसे नई ऑयल वेल्स प्रोडक्शन शुरू करेगी इनकी वॉल्यूम ग्रोथ के लिए भी काफी बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे होल्ड करिए, कोई गिरावट अगर आती है तो इसमें खरीदने के मौके बनेंगे। देखिए फार्मा शेयर के लिए अभी भी मौके अच्छे हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स को ग्लेनमार्क, उसके बाद टोरेंट फार्मा, सन फार्मा ये स्टॉक सजेस्ट किए थे। और रही बात शिल्पा मेडिकेयर की, तो देखिए जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होते हैं तभी अगले 6 to 12 मंथ्स में ये ड्रग का जो बेनिफिट है फाइनेंशियल्स में ये डेफिनेटली आएगा। तो 3, 3.5, 4% ये स्टॉक भागा है ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज फ्लो के कारण। बट अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो इसमें खरीदने के मौके जरूर बनेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे लंबी अवधि के लिए इस लेवल से भी खरीदना चाहिए। नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए क्योंकि रोड सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस प्रकार का गवर्नमेंट का काम हो रहा है और जिस प्रकार का पोजीशनिंग अशोका बिल्डकॉन का है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू आप लेते हो तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। देखिए इतनी अच्छी लिस्टिंग आपको मिली है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल कर लीजिए क्योंकि ये ऐसा पैसा आपको मुश्किल से 4-5 दिनों में मिल रहा है। तो एटलीस्ट 40-50% होल्डिंग जिनके पास है वो होल्ड करिए और फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी स्टॉक सर्किट में चलते हैं, नया नया लिस्ट होता है, तभी कम से कम 8-10 दिन ट्रेंड देखने के बाद ही निवेश करने का डिसीजन सही रहता है। तो 40-50% होल्डिंग जिनको पब्लिक इशू से मिला है मुनाफा वसूल कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। कि देखिए न्यू इशू में कम से कम 15 एक दिन तो आपको कुछ भी नहीं करना है।
क्योंकि ये सारे जो प्राइस एक्शंस होते हैं ये बेसिकली कहीं एचएनआईज होते हैं, कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यही कहूंगा कि 10-12 दिन के लिए वेट करिए, प्राइस को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद निवेश करने के मौके आपको आपको ढूंढने चाहिए। ठीक। देखिए, जिनको इमीडिएटली पैसा बनाना है लिस्टिंग पे वो तो निकल सकते हैं, लेकिन नजरिया अगर आपका एक आध साल का है तो इस कंपनी में मुझे लगता है कि और भी आगे रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करें, बट जिनको इमीडिएटली लिस्टिंग का बेनिफिट लेना है वो एक बार तो निकल जाए। तो आईपीओ अच्छे हैं, लेकिन विपुल अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे पैसा लगाइए और निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप समझते हो कि शेयर में पैसा बनाना बहुत आसान है तो ऐसे बाजार काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है आपके पास, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। दोनों कंपनीज अच्छी है, अच्छा पैसा बनेगा, पर टाइम फ्रेम लंबा रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो शेयर है, एक तो दीप इंडस्ट्रीज है जो ऑयल एंड गैस स्पेस में काम करता है। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो ऑयल एंड गैस में करीबन 30 साल से ये काम कर रहा है। पिछले साल करीबन 450 करोड़ पे 125 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। इस साल कंपनी के पास करीबन 450 का टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली अगले 6 से 12 महीने में मिलना चाहिए। काफी अच्छी अर्निंग्स है और कम से कम 150-160 करोड़ का प्रॉफिट आपको FY25 में देखने को मिलेगा। तो पहला शेयर दीप इंडस्ट्रीज रहेगा, टारगेट प्राइस 450, और दूसरा शेयर रहेगा जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है जो प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। देखिए, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनके पास करीबन 3000 कस्टमर है। 620 कस्टमर्स, नए कस्टमर्स इन्होंने मार्च 24 में ऐड किए हैं, और इनका जो फाइनेंशियल सोल्यूशन का प्रोडक्ट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पहले तिमाही में भी इन्होंने करीबन 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछली बार 8 करोड़ था। तो नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं। हमारा मानना है कि इस साल यहाँ पे भी करीबन 430-450 का एक रेंज मिल सकता है। करीबन 360-365 का करंट मार्केट प्राइस है, और काफी अच्छे निवेशक यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे भी दूसरा शेयर रहेगा जैगल प्रीपेड, 6 से 12 महीने के लिए 450 टारगेट। शेयर्स के बारे में बात की विपुल, सारे शेयर्स हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए, पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग नहीं।